Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is Anam Sabha working as visiting lecturer in Department of Psychology, Institute of Southern Punjab, Multan. This is our first lecture of first week. The subject I am going to teach is Statistics, Department Psychology, Class PS Psychology, regular second semester. Recommended book for this subject is Introduction to Statistical Theory by Professor Sher Mohammad Chaudhary and Professor Dr. Shahid Kamal. This is our first chapter, chapter number 1, Introduction to Statistics. Contents to be covered in this lecture is definition of statistics, then types of statistics, next is population, sample, and then observation, variable, and at the end, data. So firstly, we start from Introduction to Statistics. स्टैटिस्टिक बेसिकली ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, यानी कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड है स्टेटस, ये उससे हमने क्या किया, अखज किया, मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट, ओरिजिनली मींट इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर स्टेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम इसको इस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेट, इसका मीनिंग ये बनता है कि जब भी कोई रियासत में, किसी भी स्टेट में पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम फिगर आउट करते हैं या उसको हम यूज करते हैं, तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स का नेम देते हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास होता है पूल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस या पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है रा। अब देखें, स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ्स में, चार्ट्स में या फिगर्स, जितनी भी ये चीजें होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक में अप्लाई करते हैं एंड देन हम इसको स्टैटिस्टिक्स का नेम देते हैं कि स्टैटिस्टिक में हम ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से वो जब हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब पॉलिटिकल स्टेट से होता है, तो इसका हम क्या करते थे, जब भी कोई स्टेट जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन अपनी स्टेट से अकॉर्डिंग होती है, उसकी जब स्टैटिस्टिक्स को चेक करती है, यानी कि वो फिगर्स में देखती है या टेबुलेशन फॉर्म में देखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और वो इस तरह से सिंपल अगर हम एग्जांपल दें कि यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की जब हम जीडीपी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, ईयरली उसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि इस ईयर में हमारी जीडीपी कितनी है, प्रीवियस ईयर में हमारी जीडीपी कितनी है। सेम ऐसे ही हमने जब बजट चेक करना होता है, उसका भी यही मेथड होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपली यही हमने चीज़ों को जब हम कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं या हम ग्राफ्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में ही यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिक्स का नेम देते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पे उसने क्या की है, बात की है कि ये किसकी ब्रांच है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की। एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स को जब हम देखते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमने सिंपली क्या किया, कैलकुलेशंस देखते हैं, उसके अलावा हम फार्मूलाज पुट करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूज चेक करते हैं। तो अप्लाइड में क्या करते हैं कि उन्हीं जो हमने कैलकुलेशन की, उसको जब हमने किसी भी चीज़ में जाके अप्लाई किया है, तो हम उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेम दे देते हैं। सेम इसी तरह से अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, इन उसी मैथ्स को जब हमने क्या किया, अप्लाई किया है, तो वो स्टैटिस्टिक्स हो गई। फर्दर हमारे पास क्या होती है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होती है, यानी कि जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिक्स जो हमने अपने फिगर आउट किया है या हमने उसके ग्राफ्स देखे हैं, चार्ट्स देखे हैं, जब उन्हीं चीज़ों को हमने अप्लाई किया है तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंसेस ऑफ कंक्लूजन्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव डेटा। क्योंकि हमने ये कहा है कि स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा है। तो हमारा जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसका एनालिसिस किया है, इन्फ्रेंसेस उसका कंक्लूजन निकाला है या हमने उसकी प्रेडिक्शन की है फर्दर, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो डेटा कलेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि सिंपली हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हमने अपना टॉपिक चूज करना होता है। सिंपली हमने टॉपिक चूज किया, टॉपिक के बाद हमने क्या किया, अपना एरिया चूज किया, एरिया में हम पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा लार्ज होती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, अपना सैंपल साइज निकाल लेते हैं।
सैंपल साइज के बाद हमने अपना डाटा कलेक्ट किया, देन हमने उस डाटा को डिस्क्राइब किया। एनालिसिस में क्या होता है, उसी पे हम जब डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनालिसिस होता है। देन हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, कि हमने जो रिजल्ट्स निकाले हैं उसको हमें इंटरप्रेट करते हैं कि वो रिजल्ट किस तरह से हमारे आए हैं। उनका हमारा मतलब जितना भी हमने उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट देखा है वो पॉजिटिव पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है, उसमें यूनी डायरेक्शनल इफेक्ट आता है। तो ये चीजें देख के हम क्या करते हैं, देन हम उसका कॉन्क्लूजन ड्रा करते हैं। कॉन्क्लूजन किस तरह से करते हैं कि हमने जो जितना भी काम किया उसका हमने कौन सा मेथड यूज किए, किस तरह से हमारा कौन सा वे था। देन हम कॉन्क्लूजन के बाद हम क्या करते हैं, उसकी फर्दर प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन में हमें क्या बताना होता है कि अब तक हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसमें ये चीज इस तरह से हुई है, और फर्दर हमने इसको इस तरह से इसकी प्रेडिक्शन की है कि फर्दर ये इसमें इम्प्रूवमेंट भी हम ला सकते हैं, ये चीज फर्दर हम खराब भी हो सकती है, तो वो हमारी क्या आएगी, कॉन्क्लूजन में आ जाएगी। Next is introduction to statistics. Main statistic is a singular and also is a plural. यानी कि statistic हमारे पास singular भी होती है और plural भी होती है। उसको हम किस तरह से कहते हैं, अगर हम singular में बात करें, science of statistical method। सिंपली हमारे पास क्या होती है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं, टेक्सचुअल होती है, हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें हमने अपने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया है उसको हम डिफाइन करते हैं, एंड देन हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो हमारी आएगी सिंपली सिंगुलर स्टैटिस्टिक में। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल स्टैटिस्टिक वी से दैट numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। यानी कि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि ये काम वाकई हुआ, इसमें एक्यूरेसी पाई जाती है, यानी कि उसमें सच्चाई होती है, तो इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट यानी कि जो हमने एरिया लिया है या जो हमने अपना सैंपल साइज चूज किया है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, उनके दरमियान हमने क्या किया, वेरिएबल्स जब हम लेते हैं तो उनके दरमियान हम रिलेशनशिप भी चेक करते हैं। हमारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं। जब उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलोज। सिंपली हम क्या कहते हैं, जब स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था, स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, वो डाटा हमारे पास एग्रीगेट में भी होता है, एवरेजेस में भी हो सकता है, और फैक्ट्स पे भी होता है। इसकी हम सिंपली, अगर मैं आपको इस तरह से स्टैटिस्टिक की एग्जांपल दूं, तो हम कह सकते हैं कि ए काउ हैज 4 लेग्स। तो हमने क्या किया, एक सिंपल बात की है कि ए काउ हैज 4 लेग्स। तो इस पे हम स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्टेनिटी पाई गई है कि उसकी क्या है, 4 लेग्स ही है। जबकि हम जब स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास वो डाटा जिसमें कोई वेरिएशन हो, जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती हो, देन उस पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। अदरवाइज हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है उसको उस पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना। अब हमने जब ये एग्जांपल ली, ए काउ हैज 4 लेग्स, तो ये सर्टेनिटी है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो इस पे स्टैटिस्टिक अप्लाई कभी भी नहीं होती है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल आती है, 80 स्टूडेंट्स आर इन क्लास 12 एज कंपेयर टू 60 इन क्लास 11। तो ये हमारे पास क्या आती है, इसमें वेरिएशन भी है और इसको हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्रीगेट आ जाता है, यानी कि हमने क्या किए, 80 स्टूडेंट की जब बात की तो वो एक एग्रीगेट था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस पे हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। When we talk about features of statistics, we see that the first feature is aggregate of facts। यानी कि हमारे पास जितना भी डाटा गिवन होता है उसमें फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, 5000 students are in college, of which 500 are in class 11, which is divided by 200 are in e-commerce and 300 are in science। अब देखिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट हमारे पास आ गया ना, कि हमारे पास किसी भी कॉलेज में जो टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 5000 थी। देन हमने जब ये देखा कि 11th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो वो थे 500। देन हमने क्या किया, जब उसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, तो ई कॉमर्स में भी हमारे पास 200 स्टूडेंट आ गए थे, एंड रिमेनिंग 300 हमारे पास साइंस में थे। तो ये हमारे पास क्या था, हमने इसको डिस्कस कर दिया कि बाकी जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एग्रीगेट में। वो एग्रीगेट कौन सा था, हमारा 5000 भी एग्रीगेट था, 500 भी हमारे पास एग्रीगेट आ जाता है।
200 भी एग्रीगेट है एंड देन हमारे पास 300 भी एग्रीगेट है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि हमारे पास जितना भी डाटा गिवन है, क्योंकि स्टैटिस्टिक के क्वांटिटेटिव है, तो हम न्यूमेरिकली भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसके न्यूमेरिक्स बना सकते हैं। अब देखें, अगर हम इस तरह से कहें कि हमारा डाटा स्मॉल में है, लार्ज में है या मीडियम में है, लेट्स सपोज हम एक सिंपल सी एक क्लास की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, क्लास में जब हाइट चेक की है तो हमने क्या किया, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम, तो ये हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव में। फिर न्यूमेरिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम किस तरह से कहेंगे, हम ये बताएंगे कि अगर वो लार्ज में है तो वो 5.6 पे है, 5 फीट एंड 6 इंचज है। अगर वो मीडियम में है तो वो किस तरह से है, इस तरह से हम ले लेंगे 5.5 पे, सॉरी 5.1 पे है। अगर वो स्मॉल में है तो 4.5 पे है, 4 इंचज एंड 5 उसमें क्या आ जाएंगे, 4 फीट एंड 5 इंचज आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने उसको क्या किया, इंचज भी बता दिए और उसके फिट भी बता दिए। तो इस तरह से हम क्या किए, एक हमने स्पेसिफिक उसको न्यूमेरिक्स बता दिए, हमारी उसमें कोई क्वालिटेटिव नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ काजेस, यानी कि जितनी भी हमने बात की है मल्टीप्लिकेशन की, उसका एक स्पेसिफिक काज होता है। इसके में सिंपली एग्जांपल अगर इस तरह से लें, 20% इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस क्या हुई है मार्केट में, 20% इंक्रीज हो गई है। अब वो ऐसे ही तो नहीं हुई ना, उसका एक क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है। उसका ये रीजन भी हो सकता है कि ड्यू टू वेदर चेंज हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है, या ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमारी जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज आ गई है। अब अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में हमारा क्या था, प्राइसेस इंक्रीज थी। उसका रीजन क्या था कि हमारी जो बिकॉज लॉकडाउन था तो हमारी जो सप्लाई थी उसमें शॉर्टेज आ गई थी। शॉर्टेज की वजह से हमारी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, क्योंकि मार्केट में वो फर्दर सप्लाई नहीं कर सकते थे, चीजों की डिमांड हो रही थी, तो उन्होंने उसकी प्राइसेस को थोड़ा क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था। तो इसके इसमें हम इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई इसमें कास पाया जाता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ऐसे ही वो प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी में हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि हमने जितना भी डाटा लिया उसमें फैक्ट्स है, यानी कि वो वाकई हकीकत पे मुबनी होता है। इस तरह से नहीं होता कि हमने उसको क्या किया, अपनी तरफ से हमने क्या किया, उसको ऐसे ही एक फेक डाटा लेके उस पर एनालिसिस किया, ऐसा नहीं होता है। उसमें वाकई एक्यूरेसी पाई जाती है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि वाकई अगर ये काम हुआ है तो इसका ये रीजन भी है, इसी रीजन के बिना पे ही ये काम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि हमने जितना भी डाटा कलेक्ट करना है एक सिस्टमैटिक मैनर से करना है। अब देखिए, स्टार्ट में जब मैंने स्टैटिस्टिक की आपको डेफिनेशन बताई थी, उसी में ही मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि हमने क्या की है, स्टार्ट में हमने क्या किया था, टॉपिक चूज किया। टॉपिक के बाद हमने जब डाटा चूज करना होता है हमने उसका एरिया लिया। एरिया के बाद हम पॉपुलेशन देखते हैं, सैंपल साइज देखा, देन हमने अपने डाटा को कलेक्ट किया। तो देखिए, एक सिस्टमैटिक मैनर से किया है ना, कि हमने उसको पहले अरेंज किया है कि वो हमने डाटा कलेक्ट करना किस तरह से। एक रॉ फॉर्म में नहीं कि हम ऐसे ही उठ के कहीं भी चले जाए, जाके हम वहां से डाटा कलेक्ट करें। पहले हम उसको एक कंप्लीट उसका चार्ट बनाते हैं कि हमने वो डाटा कलेक्ट करना किस तरह से। लास्ट पॉइंट इज इनमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं, इनमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। तो सिंपली हम जब एस्टिमेटेड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास, यानी कि हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली, हमने एक क्लास की एस्टिमेशन कर ली कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो ये तो हमारी थी सिंपली एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड, हमने एस्टिमेट कर लिया। तो जब हम एनिमरेटेड में देखते हैं तो हम ये देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि हमने एब्सेंटीज भी देख ली और उनकी प्रेजेंट भी देख ली कि कितने स्टूडेंट उस टाइम प्रेजेंट है। तो ये चीज आ जाएगी इनमरेटिव में कि हमने एस्टिमेशन को फर्दर क्या किए, डिवाइड कर लिया इनटू टू पार्ट्स, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। Next topic is type of statistics. Although researchers have developed a variety of different statistical procedures to organize and interpret data, these different procedures can be classified into two general categories: descriptive statistics and inferential statistics. Firstly, we discuss descriptive statistics. It is a statistical procedure used to summarize, organize and simplify data. यानी कि सिंपली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही एक प्रोसीजर है जिसमें हम अपने डाटा को समराइज करते हैं। अब देखिए, समराइज वो किस तरह से करते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा था,
हमने उसमें से क्या किया, अननेसेसरी डिटेल्स को एलिमिनेट कर दिया है। जो हमारे पास रिमेनिंग हमारी नेसेसरी डिटेल्स होती है उसको समराइज कर लेते हैं। वो हमारे टेबल्स में भी हो सकता है, चार्ट्स में भी हो सकता है, फिगर्स भी हम उसकी बना सकते हैं। देन हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं डाटा को। तो ये तो था हमारा सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सिंपली हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि concepts and methods concerned with the description and measurement of aspects of numerical data। यानी कि सिंपली हमारे पास क्या होता है कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट उसकी करते हैं। सिंपली हम इसको एग्जांपल से डिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। ए क्रिकेट प्लेयर्स वांट्स टू फाइंड हिज एवरेज फॉर द लास्ट 20 गेम्स। यानी कि एक क्रिकेट प्लेयर ने क्या करना है, उससे 20 गेम्स खेली हैं, तो वो क्या करेगा, उन 20 गेम्स की एवरेज फाइंड करेगा कि अब तक मैंने जो 20 गेम्स खेली हैं वो उन 20 गेम्स की एवरेज कैसे फाइंड करेगा, उनके स्कोर्स को वो क्या करेगा, ऐड करेगा और देन उसकी एवरेज निकालेगा। सिंपली उसने क्या किया, एक मेजरमेंट कर ली। सिंपली हम जब देखते हैं, आप इस तरह से देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट आप ले लें, लाइक आप सेकंड क्लास के या फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी एवरेज किस तरह से फाइंड करते हैं कि आपने अपने हर सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट के नंबर चेक किए और उसको आपने क्या किया, ऐड अप कर लिया। जब आपने उसको ऐड किया देन आपने उसकी एवरेज निकाली है तो वो आपकी जीपीए बन जाती है। तो जीपीए के बाद आप क्या करते हैं, जब अपनी सीजीपीए काउंट करेंगे तो आपके रिमेनिंग जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उनकी जब आप जीपीए उसमें ऐड होगी तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सीजीपीए बन जाएगी। तो ये तो एक सिंपल होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को डिफाइन करने का। नेक्स्ट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कंसिस्ट ऑफ प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। यानी कि जब हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं फ्यूचर के अबाउट, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ अस टू स्टडी सैंपल्स एंड देन मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे वर सिलेक्टेड। यानी कि हमने क्या किया है कि सिंपल, जब हम डिस्क्रिप्टिव की हमने बात की थी उसमें हमने प्रोसीजर ये देखा था कि हमने उसको समराइज किया था, मेजरमेंट की थी, कॉन्क्लूजन ड्रा किया था। लेकिन जब हम इन्फ्रेंशियल में आते हैं, जो हमारा कॉन्क्लूजन निकला हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्दर उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि अगर अभी ये काम इस तरह हुआ है तो फ्यूचर में ये फर्दर किस तरह से हो सकता है। इसको हम एग्जांपल से डिफाइन करते हैं। A cricket player want to estimate his chances of scoring based on his current season average। यानी कि देखें, यहाँ पे अगर हम 20 गेम्स की बात करें तो उसने क्या किया था, 20 गेम्स की एवरेज निकाली थी। एवरेज के बाद वो ये चेक करता है कि अगर मेरी अब तक की ये एवरेज बनी है तो फ्यूचर में मैं मजीद अगर मैं खेलूं तो मैं इतने स्कोर्स मजीद बना सकता हूँ। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, प्रेडिक्शन हो जाएगी। जब हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया था, जीपीए काउंट की थी प्रीवियस सेमेस्टर के एंड देन हमने उसकी सीजीपीए बनाई थी, तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये प्रेडिक्शन लगा लेंगे कि अगर फिफ्थ तक या सेकंड सेमेस्टर तक मेरी इतनी जीपीए सीजीपीए बन गई है तो जो मेरी रिमेनिंग सेमेस्टर्स हैं उसमें मजीद इंप्रूव हो सकती है, मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, अपनी जीपीए को इंप्रूव कर सकता हूँ, सीजीपीए को। तो वो हमने क्या की, एक प्रेडिक्शन लगा ली। Next is population. A population is a set of all individuals of interest in a particular study। यानी कि जब हमने डाटा कलेक्ट करना होता है तो हमने एक एरिया या पॉपुलेशन चूज करनी होती है। तो उसमें ये होता है कि हमारे जो टोटल इंडिविजुअल्स हैं, जो जिस साइड पे हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वो हमारी क्या होगी, जिस पे हम पार्टिकुलर स्टडी करनी होती है वो हमारी पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मंथली सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। हमने क्या किया, एक कंपनी चूज किया और उसके हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था, हमने उसकी सैलरीज देखी है ऑल एम्प्लॉयज की। उसके अलावा हम सेकंड ये एग्जांपल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज बाय ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। हमने एक पूरे मंथ की क्या की है, एब्सेंटीज चेक किए किसी भी कॉलेज की, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, पॉपुलेशन में आएगा। Next is sample. A sample is a set of individuals that is selected from a population। यानी कि sample हमारे पास वो individuals होते हैं जो हम select करते हैं population में से। Because हमारी population देखिए बहुत ज्यादा large होती है। हमने यहाँ पे क्या किया था, एक complete college की हमने last month की absentees check की थी। हमारी पॉपुलेशन देखें बहुत ज्यादा लार्ज थी कि हम पूरे कॉलेज में जाके, हर क्लास में जाके उनकी एब्सेंटीज को चेक करें। तो हमने क्या किया, उसमें से एक सैंपल ले लिए, साइज ले लिए, हमने एक स्पेसिफिक क्लास को चूज कर लिया है। देन हमने क्या किया, उस क्लास की लास्ट मंथ की एब्सेंटीज देखी है कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल साइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर ऑब्जर्व, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हम मेजर करें या ऑब्जर्व करें तो वो हमारी क्या हो जाती है, ऑब्जर्वेशन हो जाती है। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को परसीव करते हैं, तो वो हमारी किस में आएगी, ऑब्जर्वेशन में आएगी। Next is variable. A variable is a characteristic or condition that changes or has different values for different individuals. अब वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, ये चेंज होता है, दैट कैन वेरी आर चेंज, यानी कि वो चीज जो हमारे पास चेंज हो सके कंडीशन टू कंडीशन, तो उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, ए रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेदर ऑन पीपल्स मूड, एज अ वेदर चेंजेस डू पीपल्स मूड आल्सो चेंजेस। अब देखें, उसे एग्जांपल ली वेदर पे, और उसमें क्या देखा है, पीपल्स मूड देखा है, कि यानी जैसे जैसे वेदर चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मूड है वो भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। समथिंग दैट कैन चेंज और हैव डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चेंज को वेरिएबल का नाम देते हैं। Variable are two types, qualitative and quantitative. When we talk about quantitative, then we see that there are two type of variable, discrete variable and continuous variable. क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं, सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं एक स्पेसिफिक चीज आ जाती है, न्यूमेरिक्स आ जाते हैं, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक में क्वांटिटेटिव ही देखते हैं। तो अगर हम वेरिएबल में क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम देखते हैं, अगर हम एज की बात करें, हाइट की बात करें, नंबर ऑफ चाइल्ड्स की बात करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल इफ इट कैन टेक ओनली सम सेलेक्टेड वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, यानी कि हम हमारे पास जितनी भी टोटल इंटरवल होता है तो उसमें से क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ये विदाउट पॉइंट्स होता है, यानी कि इसमें कोई भी, इसको पॉइंट्स के साथ हम डिनोट नहीं कर सकते, इसमें कोई भी न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं आती है। तो इसकी हम एग्जांपल इस तरह से देखते हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज इन अ टाउन, यानी कि एक टाउन में काफी सारे फैमिलीज आ जाती हैं, देन हम उसके क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक फैमिली के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, तो वो पॉइंट्स में नहीं आएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। इफ इट कैन पॉसिबली अज्यूम ऑल वैल्यूज इन अ गिवन इंटरवल, यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसमें तमाम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, तमाम इंटरवल में हम वैल्यूज को ले लेंगे, तो उसको हम कंटिन्यूअस का नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंथली रेनफॉल इन अ सिटी ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स, तो हमने क्या किया है इसमें, लास्ट 10 ईयर्स में मंथली रेनफॉल की एवरेज चेक की है, तो इसको हम पॉइंट्स में डिनोट कर सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल को। Now we talk about qualitative variable. Qualitative variable is a variable in which we define age, weight, number of children. It is all qualitative. Next is data. Data simply we define gathered information through questionnaire, interview and observation. यानी कि हमने क्या करना है, अपने डाटा को इकट्ठा करना है। वो डाटा हम किस तरह से इकट्ठा करेंगे, वो हम क्वेश्चनियर के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं एंड ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड secondary data. Primary data are those type of data which is in raw form एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स नॉट अप्लाई, यानी कि इस पे ये ग्राफ फॉर्म में डाटा होता है हमारे पास, और इस पे कोई भी स्टेटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं हुई भी होती। सिंपली ये डाटा हम डिफरेंट मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है कि हमने जब सैंपल साइज चूज की है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनसे जाके डाटा चूज कर लेते हैं, सॉरी डायरेक्टली जाके उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि हमारे पास लेट सपोज हमने क्या करना है, बैंक्स की अगर हम एग्जांपल लें तो हमने क्या करना है, वहां के जाके अकाउंट्स चेक करने हैं, तो हम डायरेक्टली अकाउंट ब्रांच में जाएंगे और उनसे क्वेश्चंस करेंगे और अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। सम टाइम क्या होता है, क्योंकि हर, अगर हम कंपनी या बैंक्स की बात करें तो उनकी पॉलिसीज होती हैं और ये उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है कि वो अपना डाटा दूसरों के साथ शेयर करें, तो इसमें थोड़ी हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। देन हम जाते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ये चीज आती है कि हम क्या करते हैं कि वहीं पे हम इस तरह से करते हैं, ये डाटा हम एजेंट्स के थ्रू करते हैं, यानी कि वहाँ पे हमारा, अगर हम कोई रेफरेंसेस यूज करें, लाइक वहाँ पे हमारा कोई रेफरेंस है या कोई जानने वाला है, उससे क्या करेंगे, उसको उसके बारे में काफी नॉलेज होगा तो उससे हम वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे, जितना भी जो भी हमें डाटा चाहिए होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं।
जो भी हमने डाटा कलेक्ट करना है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्वेश्चनर बनाया। देन हम उसको प्रिंट आउट करवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चनर को, और अपने जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू क्वेश्चनर। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि क्वेश्चनर में हमने क्या किया था, क्वेश्चनर बनाए थे और उसका प्रिंट आउट निकाल के हमने क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस हमने क्या किया था, वो जो हमारा परफॉर्मा था उन्होंने फिल करके हमें दिए थे, वो हमारा क्वेश्चनर था और हमने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब हम इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चंस बनाते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने वो डाटा इकट्ठा करना होता है उनसे इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करके उसी क्वेश्चनेयर को खुद फिल करते हैं, तो वो हमारा किस पे आएगा, इंटरव्यू में आएगा। लास्ट मेथड इज इनोमिनेटर्स। इनोमिनेटर हमारे क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में देखा था, अपना डेटा हमने ए थर्ड पार्टी से कलेक्ट किया था, तो सेम इसी तरह से इनोमिनेटर्स में क्या करते हैं, एजेंट्स काम करते हैं और उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी डाटा। Secondary data are those type of data which is not in raw shape and statistical techniques are apply on secondary data. तो ये secondary data वो data होता है जिसपे already statistical techniques apply हुई भी होती हैं, और ये हम collect कहाँ से करते हैं, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी करते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर WDI इससे भी करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से भी हम, अगर हमने पाकिस्तान का डाटा लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब सेकेंडरी डाटा हमारे पास क्या होता है कि देखिए, हमने क्या किया है, स्टेटिस्टिकल हमने क्या किया, स्टेटिस्टिक चेक की है कंट्री की, पाकिस्तान की, लाइक हमने पाकिस्तान का बजट देखना है, पाकिस्तान की सेविंग्स देखनी है, पाकिस्तान की इसके अलावा टैक्सेस देखनी है, पाकिस्तान के हमने जिनी कोफिशिएंट का डाटा लेना है, उसके अलावा हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, तो इनके हम जब स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं तो वो हमारी किस में आएगी, सेकेंडरी डाटा में आएगी, और वो हमारे हम उसके लिए हम डिफरेंट फिर सोर्सेज यूज करते हैं, और उन सोर्सेज वो IMF भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, WDI भी हो सकता है, एंड इकोनॉमिक सर्वे भी हो सकता है। So this is our today lecture. Thank you so much. If you have any query regarding this lecture, you may ask during our LM system. Stay safe. Allah Hafiz.